हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है कॉर्कस के ट्यूटोरियल में। पिछली बार हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में कॉर्कस के बारे में सुना था, तो आज हम उसी के बेसिक्स के बारे में और उसको बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी उसके बारे में पढ़ेंगे। वेलकम टू द व्हाट, व्हाई एंड वेयर सेशन। सो टू स्टार्ट विथ व्हाट इज़ इट। तो अगर हम बुक की डेफिनेशन से जाए तो Quarkus is a Kubernetes native Java framework tailored for Graal VM and Hotspot, crafted from best of breed Java libraries and standards. बट ये डेफिनेशन कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो सरल भाषा में हम इसको कह सकते हैं एन ओपन सोर्स स्टैक टू राइट जावा एप्स, जो कि क्लाउड नेटिव हो, मीनिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करे, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को फॉलो करे एंड सर्वरलेस भी हो, जैसे कि आपने सुना होगा AWS लैम्डा के बारे में। तो अब जब हमने यह जान लिया है कि कॉर्कस होता क्या है, आइए देखते हैं कि इसको बनाने की ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों। तो इम्पोर्टेंस को समझने के लिए कि कॉर्कस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें थोड़ा हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, करीब 20 साल पहले जावा इंट्रोड्यूस हुई थी और अधिकतर दुनिया अपने एप्लीकेशंस उसमें बनाना चालू कर चुकी थी, लेकिन तब जावा इतनी ऑप्टिमाइज्ड नहीं थी और तब के ज़माने में मोनोलिथिक एप्लीकेशंस का चलन था। अब ये मोनोलिथिक एप्लीकेशंस होते हैं जो सारे कोर कंपोनेंट्स का एक ही एप्लीकेशन हो, उसको मोनोलिथिक एप्लीकेशन कहते हैं। अब जब ये मोनोलिथिक एप्लीकेशन कोई भी सिस्टम पे डिप्लॉय होता था, तो जो होस्ट CPU एंड मेमोरी होती थी वो उसके सोल ओनर्स बन जाते थे, जिसकी वजह से रिसोर्स शेयरिंग पॉसिबल ही नहीं थी। एज़ कम्पेयर टू अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस लाइक Node.js, जैसे कि आप जानते ही होंगे, जावा बहुत ज़्यादा हीप मेमोरी यूज़ करती है एंड लीव्स अ लॉट ऑफ footprints even after the application stopped। और आप सभी जानते ही हैं कि जावा में जब भी हमें कोड में कुछ चेंज करना होता है या कोई न्यू फीचर डेवलप करके डिप्लॉय करना होता है, तो एवरी टाइम अ चेंज इज़ मेड हमें एप्लीकेशन को स्टॉप करके कंपाइल करके फिर रन करना पड़ता है। जबकि आजकल अधिकतर लैंग्वेजेस में लाइव रीलोड करके फीचर अवेलेबल हो चुका है, जैसे कि एंगुलर, रिएक्ट, उसमें आपको बस चेंज करके सेव करना होता है एंड कंपाइलर अपने आप कंपाइल करके आपको चेंजेस दिखाना चालू कर देता है। तो दोस्तों, ये तो था हिस्ट्री के बारे में। अब आज प्रेजेंट सिनेरियो में क्या क्या इश्यूज़ हैं वो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, पहले मोनोलिथिक एप्लीकेशंस का चलन था। अब वही मोनोलिथिक एप्लीकेशंस को माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग इन माइक्रो सर्विसेज को फंक्शंस एज अ सर्विस में भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि है सर्वरलेस आर्किटेक्चर। एप्लीकेशंस आर नाउ डिप्लॉयड ऑन डॉकर एंड कंटेनर्स सो दैट रिसोर्स शेयरिंग हो सके बिटवीन होस्ट मशीन्स, जो कंपनीज के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड एज अ डेवऑप्स गाय, मुझे उन कंटेनर्स को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए, रिक्वायरमेंट चेंज करने के लिए भी रेडीमेड टूल्स अवेलेबल हैं। आज के ज़माने में सबको अजाइल प्रोजेक्ट्स चाहिए जो जल्दी से स्केल हो सकें जैसे जैसे नीड बढ़ती जाए, और उस एप्लीकेशन को बहुत तेज़ होना चाहिए। फास्टर बिजनेस रिएक्टिविटी इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर प्रोजेक्ट। इन सब प्रॉब्लम्स में जावा थोड़ा स्लो पड़ गया। इवन दो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के आने के बाद जो हमने प्रॉब्लम्स अभी डिस्कस करी वो काफ़ी सॉल्व हो गई, बट फिर भी कुछ इश्यूज़ रह गए, जैसे कि लाइव रीलोडिंग, फुटप्रिंट, मेमोरी साइज एक्सेट्रा। तो इसी के लिए इजाद किया गया कॉर्कस का। तो कॉर्कस है सुपरसोनिक, इट इज़ सुपर फास्ट। मैं आगे स्टैट्स दिखाऊंगा आपको, जिसमें हम कंपेयर करते हैं रिएक्शन टाइम एंड द बूटअप टाइम of Quarkus versus other services. It is subatomic. Spring, अगर आप familiar हैं Spring के साथ, तो Spring में जो beans बनते हैं वो काफ़ी मेमोरी खा जाते हैं। However, Quarkus में ऐसा नहीं है।
Quarkus के जो कोर कंपोनेंट्स बनते हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, सर्वरलेस एंड कंटेनर फ्रेंडली, लाइव रीलोड, तो ये हमें फीचर देता है लाइव रीलोड का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहने को तो बहुत सारी खूबियाँ हैं इसमें, बट मेजर यही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स बताता हूँ। ये एक्चुअली आप देखेंगे तो ये Quarkus की ऑफिशियल साइट पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें हम पहला ब्लॉक अगर पढ़ें, मेमोरी इन मेगाबाइट्स, तो आप देखेंगे यहाँ 2 सेक्शंस है, रेस्ट एंड रेस्ट प्लस क्रूड। तो दोस्तों रेस्ट का मतलब होता है जब हम रेस्ट एपीआई की कॉल्स करते हैं, और रेस्ट प्लस क्रूड होता है जब हम रेस्ट एपीआई की कॉल्स तो करते ही करते हैं, बट उसके एडिशन में हम डेटाबेस की कॉल्स भी करते हैं, जैसे कुछ बनाना रहा, अपडेट करना रहा, डिलीट करना रहा, वो सब। तो यहाँ जैसे कि आप देखेंगे, ट्रेडिशनल क्लाउड नेटिव स्टैक यूजेस 136 MB एंड इन द केस ऑफ क्रूड ट्रेडिशनल क्लाउड नेटिव स्टैक यूजेस 209 MB। दोस्तों ये जावा अगर हम एज अ नेटिव एप्लीकेशन अपलोड करेंगे क्लाउड पे तो ये इतनी मेमोरी खाता है, जबकि अगर आप Quarkus से एप्लीकेशन बना के उसको क्लाउड नेटिव स्टैक पर चढ़ाएंगे तो 145 MB इन द केस ऑफ क्रूड एंड 73 MB इन द केस ऑफ रेस्ट APIs ही लगेगा। अब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि Quarkus इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर ग्रैल VM। तो दोस्तों ग्रैल VM होती है, जैसे कि जावा में 2 कंपोनेंट्स आते हैं, JRE और JDK, और उन दोनों को चलाने के लिए एक जावा वर्चुअल मशीन चाहिए होती है जो आपके कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करती है। सिमिलरली वैसे ही एक ग्राल VM है जो हाईली ऑप्टिमाइज्ड होती है Quarkus के लिए। तो अगर आप Quarkus ग्राल VM के थ्रू यूज़ कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो मेमोरी है वो सिर्फ 12 MB और 28 MB हो गई है रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों ये तो था मेमोरी का। अब आप रिस्पॉन्स टाइम्स देखेंगे तो इसमें ट्रेडिशनल क्लाउड नेटिव स्टैक फॉर रेस्ट इज़ 4.3 सेकेंड्स एंड रेस्ट प्लस क्रूड इज़ 9.5 सेकेंड्स। और अगर मैं ग्राल VM भी नहीं लेकर चलूँ, अगर मैं नॉर्मल JDK लेकर चलूँ तो भी आप देख सकते हैं कि क्रूड में 2.033 सेकेंड्स लग रहे हैं, ऑलमोस्ट 7 सेकेंड्स का गैप है। एंड इन द केस ऑफ रेस्ट ओनली 0.943 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितनी फास्ट भी है। इंटरेस्टिंग इज़न्ट इट? मुझे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, आशा है आप लोगों को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो अब जब दोस्तों हमने जान लिया है कि Quarkus क्या है, क्यों Quarkus को बनाने की नीड हुई, तो अब चालू करते हैं कोडिंग के साथ। तो नेक्स्ट कोर्स में दोस्तों हम देखेंगे Quarkus को इंस्टॉल कैसे करते हैं, IDEs को, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स को सेटअप कैसे करते हैं Quarkus के लिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ Quarkus ऑफ कोर्स, और हम एक डेमो API बनाकर भी चलाएंगे। अगले वीडियो में हम ये सब करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, सी यू देयर।